नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स, स्वामी विवेकानंद ने जो टॉक्स दी थी, बातें की थी, प्रवचन नहीं, जो क्लासेस उन्होंने अमेरिका में 1000 आइलैंड पार्क नामक स्थान में कुछ 12 या 14 अपने शिष्यों को जो बड़े उपदेश दिए थे, उसका ही रिकॉर्ड एक मिस एलन वॉल्डो करके महिला थी, उन्होंने किया था। वो हम पढ़ रहे हैं। उसका हिंदी अनुवाद हमारे पास है, उसको हम देववाणी कह रहे हैं। तो हम लोग ने पिछली बार स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश उन्होंने 25 जुलाई बृहस्पतिवार 1895 में दिए थे, उसका पाठ हमने किया था। और उसके आगे हम 26 जुलाई भी कर चुके हैं, 27 जुलाई हम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, 27 जुलाई। और उसमें स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद की बात कही थी। कठोपनिषद प्रसिद्ध उपनिषद है, स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय था। हमने यहाँ पर प्रवचन इत्यादि किए हैं, उस पर बहुत प्रवचन होते हैं। और उपनिषदों में ये कुछ उपनिषद हैं जो कवितामय हैं, पोएट्री हैं, छंद में बने हुए हैं, और बाकी उपनिषद जो हैं वो प्रोज हैं। तो ये कठोपनिषद जो है पूरा का पूरा ये छंद में है, पोएट्री में है। और उसमें बड़ी सुंदर कहानी है। आप लोग जो लोग जानते होंगे कि नचिकेता नामक एक पुत्र युवक था और उसके पिता एक यज्ञ कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ दान दे देंगे, लेकिन वो बूढ़ी गायों को दे रहे थे, और वो जो दूध नहीं पी सकती, खाना नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, ऐसी चीज़ों को दे रहे थे। तो नचिकेता को लगा कि अगर ऐसा ये पिताजी अगर इस प्रकार का दान देंगे तो वे नरक में जाएंगे। तो मैं क्या करूं, मैं युवक हूं, मेरी जिम्मेदारी है पिताजी को बताऊं। जाकर उसने कहा कि आपने मुझे किसे दिया है। 2-3 बार बुरा यम नचिकेता के पिताजी गुस्सा होगा, उनका जा तुझे मैं यम को दिया। और कहानी इसलिए कि यमराज के पास चले गए। 3 दिन तक यमराज नहीं मिले, वो कहीं बाहर गए थे। जब आए तो उन्होंने देखा कि ये तेजस्वी बालक, ब्राह्मण बालक, श्रद्धावान बालक यहाँ पर 3 दिन तक बिना खाए पिए बैठा है। और यमराज के अमात्यों, उनको एक एडवाइज़र्स ने कहा कि इसको आप कुछ दीजिए, इसको संतुष्ट कीजिए, नहीं तो ये सबको आपको भी नष्ट कर दे। उसको 3 वर देते हैं यमराज, और 1-2 वर में वो पहले वर्ग में पिताजी की संतुष्टि और पुनः वापस जाना मांगता है, दूसरे वर्ग में वो स्वर्ग आदि की क्रिया मांगता है, तीसरे वर्ग से उसको तत्व चिंतन प्रारंभ होता है। पूछता है कि मरने के बाद क्या होगा। यमराज कहते हैं तुम क्या समझोगे, तुम बच्चे हो। उसको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, जाओ स्वर्ग में चले जाओ, अप्सराएं चाहो, जा कुछ कहो, ये प्रश्न मत मांगो। नचिकेता कहता है ये सब जितनी चीज़ें आपने बताई ना, ये ट्रांजिटरी हैं, ये अस्थाई हैं, क्षण भर होंगे, नष्ट हो जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्म तत्व में जानना चाहता हूँ। और ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर पोर्शन है। अब हम उसको विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार नहीं किया। और कठोपनिषद पे हमारे ऑडियोज रिकॉर्डेड हैं और भी लोगों के हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर वर्षन है, नचिकेता का उत्तर। और उसके बाद यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद में यमराज उसको उपदेश देना चालू करते हैं। तो यमराज ने जो उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए, कई उपदेश दिए। यहाँ पर उन्होंने जो कहा था, हमने पिछली बार देखा था, अपरोक्षानुभूति की बात की थी, जिसको हमने एक पैराग्राफ देखा था। अब जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आगे हम पाठ करते हैं।
In us are the two, the God soul and the man soul. The sages know that the latter is but the shadow and the former is only real sun. हमारे भीतर जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही हैं। ज्ञानी लोग जीवात्मा को छाया, इसको उपनिषद में क्या कहा है? ऋतम पिबंतो, यह है तृतीय वल्ली। तृतीय वल्ली उपदेश प्रारंभ कर दिया है, तृतीय वल्ली का प्रारूपदेश है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। ज्ञानी लोग जो हैं, स्वामी जी ने सर्वल ज्ञानी योग कहा, उनके लिए आवश्यक नहीं था कि ये श्लोक की पूरी व्याख्या करें। कहते हैं कि जो पंचाग्नि है, जो पंचाग्नि यानी पंचाग्नि विद्या जो करते हैं, ये पंच अग्नियाँ हैं, यानी ब्रह्म अग्नि है, उसके बाद देव अग्नि है, उसके बाद में मानुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है। 5 अग्नियों का वर्णन हम मिलता है। जो ब्राह्मण लोग हैं वो पंचाग्नि विद्या, जिसमें वे लोग ये यज्ञ करते हैं। तो ये पंचाग्नि करने वाले और तृणाचिकेता, जो तृणाचिकेत अग्नि उसको जानते हैं, उसमें हवन इत्यादि करते हैं। ये पुरातन जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, उसमें यज्ञ आदि हैं। और जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि गुहाम प्रविष्टो, इस शरीर रूपी गुहा के अंदर 2 ऋतम प्रिबंतो चीजें हैं, 2 छाया तपो, ये 2 जीव हैं, 2 प्राणी हैं, 2 आत्माएं हैं, द्विवचन किया है। वो कहते हैं छाया और आतप। एक छाया के समान है, दूसरा आतप यानी सूर्य के समान। इसी को स्वामी जी ने यहाँ कहा कि छाया स्वरूप और परमात्मा को यथार्थ सूर्य स्वरूप जानते हैं जो लोग ज्ञानी हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। जो हमारा जीव है, जो आत्मा है, वो मानो ज्योति स्वरूप परमात्मा का एक छाया मात्र है। ये कहा। इस साथ ही साथ हम लोग इस आत्मा और परमात्मा का जो संबंध, वो कहते हैं अन्य उपनिषद में युजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते तयो एक पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये जो संसार रूपी वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी रहते हैं। द्वा सुपर्णा, सुंदर पंख वाले 2 पक्षी हैं। एक है द्वा सुपर्णा सयुजा, वो फ्रेंड्स हैं, सखाया फ्रेंड्स हैं। समाने वृक्षे, शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं। एक जो है वो पिप्पलम स्वादु अस्ति, वहाँ पे जो वृक्ष के ऊपर जो स्वादु जो फल है उसको खाता है। और अनश्नन अन्यो अभिशाक, और ऊपर एक है वो बिना खाए शांत बैठा हुआ देखता रहता है। फिर आगे कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषस्व जाते इत्यादि कहते हैं। अनिशया मुह्यति शोकः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम तस्य महिमानम इति वीतशः। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये नीचे वाला है जीव पक्षी है, वो कभी कभी खाते हुए उसको कोई अस्वादु कड़वा वो आ गया तो ऊपर देखता है, देखा अरे वो तो बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाता हुआ है। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर वर्णन करते। देखिए कितना सुंदर ही बताया है। यहाँ पर कहा है सूर्य और छाया, यहाँ पर क्या कहा है, दोनों एक प्रकार के हैं, ट्विंस हैं। लेकिन ऊपर वाला शांत बैठा हुआ है, आनंद में बैठा हुआ है, परमात्मा आनंद में बैठा हुआ है। और नीचे वाला क्या है, वो कभी अच्छा फल खाता है, कभी बुरा फल, मीठा कड़वा फल खाता है, सुख दुख के भोग करता रहता है। फिर ऊपर जब देखता है, अल्टीमेटली जाता है, ऊपर जाते जाते स्वामी जी कहता है उसके पास
उसका जो प्रकाश उसके ऊपर आता जाता है और अंत में उसके साथ वो एक हो जाता है। वो कहता अरे मैं तो यही था, ऊपर ही था, ये नीचे जो थी वो मेरी छाया थी। देखिए हम में भी यही बात स्वामी जी यहाँ कहते हैं, हम में भी ये दोनों हैं, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा। हम अपने को जीवात्मा के साथ पूर्ण रूप से एकत्व कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर सुख दुख के भोग भोगते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं वो ऊपर है परमात्मा, हमारा स्वरूप है परमात्मा। अरे उसी की छाया यहाँ पड़ रही है। यहाँ कहते हैं छाया स्वरूप, और परमात्मा जीवात्मा को छाया स्वरूप और परमात्मा को यथार्थ सूर्य स्वरूप मानते हैं। ऋतम पिबंतो, ये दो हैं, वो भी ऋतम यानी सत्य के अंदर आनंद में रहते हैं। छाया और आतप, ये बात कहते हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, बढ़िया बात यहाँ पर ये कही गई है। इस पर ध्यान करना चाहिए, हमेशा ये सोचने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे भीतर एक परमात्मा है। हम अपने नीचे वाली आत्मा के साथ अपने को एकत्व क्यों स्थापित करते हैं, उसके साथ हम अपने आप को क्यों संबंधित करते हैं। हम तो वो उच्च स्वरूप परमात्मा स्वरूप आत्मा ही हैं। इसके आगे अब चलें। स्वामी जी ने जो कहा होगा, स्वामी जी ने इस पर व्याख्या की होगी, लेकिन हमारे पास वो व्याख्या नहीं है, क्योंकि इतना कह के स्वामी जी छोड़ते नहीं। मैंने कुछ बात की आपको, मैंने वो पक्षियों की बात कर दी, थोड़ा समझा दिया कि भैया रिफ्लेक्शन है, ये प्रतिबिंब पड़ रहा है, केवल इतना सब बताया। यहाँ पर केवल इतना ही लिखा है। अब आगे चलें। अब आगे क्या लेते हैं, स्वामी जी कठोपनिषद चल रहा है, कठोपनिषद की विचार कर रहे हैं। आगे कहते हैं, unless we join the mind to the senses, we get no report from eyes, nose, ears, and so forth. The external organs are used by the power of the mind. Do not let the senses go outside, then you can get rid of body and the external world. ये बहुत प्रसिद्ध कठोपनिषद का उपदेश। वहाँ पे कौन सा उपदेश है, इसके बाद ही आ जाता है। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिश्च सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव तु, इंद्रियाणि हयानाहु, विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तः भोक्तेत्याहु मनीषिणः। क्या बताया वहाँ? कहा है कि यह आत्मा, ये जो शरीर है, इसको आप रथ मानो, और उसमें जो बैठा हुआ है वो है क्या होना, रथी, वह आत्मानम रथिनम विद्धि। शरीर, ये हमारा शरीर है, यह रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि चलाने वाला सारथी, और उसके अंदर बैठा कौन है, आत्मा। और उसके बाद में उसको विस्तार करते जाते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयत नहीं करता तो उसकी इंद्रियां उसको खींचती चली जाती हैं, उसके मन को, और उसको वो एक्सीडेंट हो जाता है उसको। और दूसरी तरफ क्या कहा, बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को उसने जो अच्छी तरह खींच रखा है, इंद्रियां जिसके जो अपने काबू में हैं, वो पहुंच जाता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। बाकी दूसरा व्यक्ति जो है उसको मार्ग को खो जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, वही कहते हैं, डू नॉट अलाउ, यदि हम मन को इंद्रियों के साथ ही संयुक्त न करें, मन को अलग रखिए। और अभी स्वामी जी आगे और कहेंगे, वो कहते हैं कि कभी हम किसी वस्तु को देखते रहते हैं, हम कहीं, आप बात सुन रहे हैं, अच्छी तरह मेरी बात को सुन रहे हैं, यहाँ पर हो हल्ला हो रहा, आप सुनेंगे नहीं। आपका मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है तो आसपास बहुत सारी कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको पता नहीं चले। तो क्या है, मन को आपने भगवत चिंतन में अच्छी तरह लगा लिया तो आप कमरे में बैठे हुए होंगे, बाहर आवाज़ भी होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, होता है। तो
अरे संसार में तो बहुत होता है। एक युवक अपनी प्रेयसी का चिंतन करता रहता है और आसपास कुछ भी हो जाए पता ही नहीं चलता। तो स्वामी जी कहते हैं यदि मन को इंद्रियों के साथ संयुक्त न करें तो हमें चक्षु, कर्ण, नासिका इत्यादि इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सीधी बात है। सारा अध्यात्म है मन को नियंत्रण करना। इंद्रियों को थोड़ा करना पड़ता है, नहीं तो बेचारा मन नहीं अकेला हो पाता है। इंद्रियों का गुलाम है अभी मन। जब मन प्रबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब इंद्रियों की का वो फिक्र नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ध्यान करो, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करो। ये आसन में बैठो और मन को करो, मन बाहर जा रहा है उसको करने का प्रयत्न करो। सारी प्रैक्टिस, अभ्यास। क्यों? इस मन को कंट्रोल, मन को सबल बनाना, स्ट्रांग बनाना, जिससे उसके बाद में हम कहीं भी रहेंगे मन को इंद्रियों से हटा लेंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कितने दृष्टांत हैं, कितने दृष्टांत हैं। वो ट्राम में जा रहे हैं और मन एकाग्र हो गया, आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं। स्वामी जी कहते थे अच्छा मैं मन को हटा लेता हूँ। और भी किसका है? तुरानंद जी का है ना। तुरानंद जी कहते थे कि अच्छा ठहरो, तुम मेरे ऑपरेशन करना चाहते हो, एनेस्थीसिया मत दो मुझे, बेहोश मत करो, मैं मन को हटा लेता हूँ, अब तुम इसको ऑपरेशन करो। मन को पूरी तरह हटा लिया। तो यही कहते हैं इंद्रियों के साथ संयुक्त न करें तो इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मन बहिर्इंद्रियों का व्यवहार करता है। इंद्रियों को बाहर मत जाने दो, तभी तुम देह एवं बहिर्जगत के बंधन से मुक्त हो सकोगे। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर यूज्ड बाय द पावर ऑफ द माइंड। मन है इंद्रियों की सहायता कर लेता है, मन की इंद्रियों की शक्ति को उपयोग करता है। लेकिन मतलब यह है कि मन सबसे पावरफुल है। मन को डू नॉट लेट द सेंसेस गो आउट, इंद्रियों को बाहर मत जाने दो, तभी तुम देह एवं बहिर् जगत के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही सार है। दिस वर्क्स which we see here as the external world, the departed see as heaven or hell, according to their own mental states. Here and hereafter are two dreams, the latter modeled on the former. Get rid of both. All is omnipresent, all is now. Nature, body and mind go to death, not we. We never go nor come. The man, Swami Vivekananda, is in nature, is born and dies, but the self, ये एक X है. This is this very X. कुछ है बाहर, उसको हम जगत के रूप में, बाहर के जगत के रूप में देख। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नया कंसेप्ट स्वामी जी दे। एक कुत्ता, एक बिल्ली, मैं कई बार दृष्टांत दे देता हूं, वह भी इस जगत को देखता है। उसकी दृष्टि और हमारी दृष्टि एक है क्या? उसकी इंद्रियां हैं, उसका मन है, तो वह अपने मन के द्वारा इस जगत को जो बाहर है उसे वो देख रहा है। इस हॉल को वो लेक्चर हॉल तो नहीं देखता, उस मंदिर को मंदिर नहीं देखता। उसकी तो हमेशा दृष्टि रहती है कि यहाँ खाने की कोई चीज है क्या, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ क्या, यहाँ मेरा कोई मित्र है क्या, कुछ इस प्रकार की बात है। एक ही चीज है बाहर, लेकिन स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति के अनुसार वो भिन्न दिखाई देती है। विषयी व्यक्ति के लिए इस आश्रम में किसी काम की चीज नहीं है। संसार में उसे भोग है, और हम अगर बाहर जाए तो उनको दिखेगा कि बाप रे ये तो भयानक है।
ये संसार, ये जगत, इसमें बाहर के लोगों के लिए ऐश आराम का पैलेस अगर जिसका होगा, उसके लिए यह जो बाहर का जगत जिसको स्वामी जी एक्स कह रहे हैं, वह उसको स्वर्ग प्रतीत होगा। और एक सन्यासी जाएगा तो क्या लगाएगा, उसको नरक प्रतीत होगा। बाहर का जगत हमारी मन के अनुसार परिवर्तित होता है। हम जगत को, उसको स्वामी जी कहते हैं वह है एक्स। क्या है बाहर हम नहीं जानते, उसको एक्स कहा। और वो 3 प्रकार से दिखता है हमें। बाहर जगत दिखता है, किसी को स्वर्ग दिखता है, किसी को नरक दिखता है। मृत्यु के बाद अपने अपने मन की अवस्था अनुसार इसी को कोई स्वर्ग रूप में और कोई नरक रूप में देखते हैं। इहलोक और परलोक ये दोनों ही स्वप्न मात्र हैं। परलोक भी इहलोक के ही नमूने का है। यह जो इहलोक, यह लोक जो है ना, तो मरने के बाद क्या होगा, हमारे कर्म के अनुसार नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, है ना। और स्वर्ग भी कई प्रकार के बता दिए, पितृलोक बता दिया है, इंद्रलोक बता दिया है, गंधर्वलोक बता दिया, बहुत सारे बता। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे मेरी दृष्टि पर निर्भर करता है, मेरे मन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवत चिंतन करता है, जगत के कल्याण का चिंतन करता है, उसका मन कैसा हो गया, जैसा उसका मन है, मरने के बाद उसी मन के अनुसार वह इसी जगत को देखेगा, वो स्वर्ग दिखाई देगा उसको। कोई नया चीज नहीं हो जाएगी। एक बड़ी नई बात स्वामी जी कहते हैं, इहलोक और परलोक के ये दोनों ही स्वप्न मात्र हैं। इहलोक और परलोक दोनों स्वप्न मात्र हैं। परलोक भी इहलोक के ही नमूने का है। इन दोनों प्रकार के स्वप्नों से मुक्त हो जाओ। इस बाद मरने के बाद क्या होगा, क्यों चिंतन करते हो, अभी ही इसी समय इस इहलोक, इस संसार में है, इससे मुक्त हो जाओ। क्योंकि जैसा आपका मन होगा, मरने के बाद में आपको उसी प्रकार की स्थिति प्राप्त हो और वो चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी, गेट रिड ऑफ बोथ, हियर एंड हियर आफ्टर आर 2 ड्रीम्स, द लेटर मॉडल्ड ऑन द फॉर्मर। जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार का जगत है। ये जगत भी स्वप्न है। कैसे स्वप्न है, जागृत अवस्था कैसे स्वप्न है, कैसी बात करते हैं हम लोग। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 करते हैं ना। लेकिन अजातवाद या वेदांत में याद रखिए, वेदांत में कहते हैं कि चलो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक स्वप्नावस्था और निद्रावस्था। कोई जागृत अवस्था जैसी नहीं, केवल स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था ये भी स्वप्न ही है। ये वेदांत पक्का अजातवाद जिसे बोलते हैं। आप मांडू के कारिका आप पढ़िए, उसमें ये। अच्छा, कैसे? स्वप्न में हम आधे घंटे में क्या देखते हैं, हम बच्चे थे, बड़े हो गए, ये हो गए, आधे घंटे में सब हो गया। अच्छा, हम जागृत अवस्था में जो स्थिति है, मैं 80 बरस जिया, उसको अब आप कंडेंस कर दे। उस 80 बरस को अगर हम आधे घंटे में दबा दें, कंडेंस कर दें, तो कैसा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। अभी बच्चा था, अभी स्कूल चला रहा है, अभी वो कॉलेज चला गया, हो गया। कहते हैं अरे ये स्वप्न है, इसके में तो कोई वो श्रृंखला नहीं दिखती। स्वप्न जब देखते हैं तब बढ़िया श्रृंखलाबद्ध दिखाई देता है। जागृत की तुलना में वो अश्रृंखल दिखाई देता है। अरे बाबा, ये बाह्य जगत भी उसी प्रकार का है, स्वप्न भी उसी प्रकार का। भूतकाल को हमने पकड़ रखा है, बचपन को पकड़ रखा है, हमारे संस्कारों को पकड़ रखा है, उसकी याद आती है हमको। यह सब स्वप्न है। बड़ा लगता है, बड़ा कठिन, लेकिन एक वेदांत की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ, मैं कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ सत्य जैसा।
आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, दोनों सपनों से मुक्त हो जाओ, जान लो सभी सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति देह और मन की ही मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती। प्रकृति प्रलय कहते हैं हो जाएगा, हमारा देह चला जाएगा, मन की मृत्यु होती है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती। हम तो न जाते हैं न आते हैं। जरा सोचिए, बचपन में भी मैं था ना। मैं कहता हूँ कि मैं बचपन में था, ऐसा खेलता था, ये हुआ था, कहानी सुनाते हैं ये हुआ था, मैं बोलता हूँ। अब भी मैं हो गया। ये मैं तो बना हुआ है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है क्या? जरा सोचिए। मेरा मन बदला है, देह बदला है। अगर 80 वर्ष तक मैं में परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसके बाद में भी परिवर्तन कैसे होगा? वो मृत्यु कैसे हो सकती है उसकी? मैं कभी मरने वाला नहीं। मैं यानी अहंकार नहीं, मेरा आइडेंटिटी, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, जिसे सच पूछा जाए मैं हूँ, मेरा स्वरूप, वो कभी बदलता नहीं। हम इस देह और मन के साथ में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके साथ में उसको संयुक्त कर लेते हैं, उसके साथ एकात्मता कर लेते हैं, और फिर वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, सुख दुख के अनुभव, ये सब उसके साथ आ जाते। तो यहाँ पर कहते हैं, यह जो स्वामी विवेकानंद नाम का मनुष्य है, इसकी सत्ता प्रकृति के भीतर है। हम सभी का नाम और रूप है, और इसकी तो सत्ता है, प्रकृति में है, वो तो नष्ट हो जाएगी। अतएव इसका भी जन्म हुआ है, इसका जन्म भी हुआ है, इसकी मृत्यु भी होगी। परंतु परमात्मा, जिनका हम स्वामी विवेकानंद के रूप में दर्शन कर रहे हैं, परंतु उस परमात्मा का जिसका आप और मैं एक दूसरे के रूप में दर्शन कर रहे हैं, उनका न कभी जन्म है न मृत्यु है, वे अनंत अपरिणामी सत्ता हैं। इतनी अद्भुत सुंदर बात कही। सदा सर्वदा हमें उसी स्तर पर बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तब हमें कभी भय नहीं होगा। रोग होगा तो शरीर में होगा, चंचलता होगी तो मन में होगी, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सदा उस स्तर पर बने रहने से हम जन्म मृत्यु को पार कर जाएंगे। मृत्यु आएगी तो लगेगा कह रहे ये तो शरीर की मृत्यु आ रही है, मुझे क्या लेने देना, मुझे कुछ नहीं होने का, है ना। महापुरुष महाराज ने कहा था ना कि महाराज क्या है, क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, तो घबरा रहे थे, बोलने थे, हमार किच्छे हो बिना, शरीर की मृत्यु हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। अंगूठा दिखा के जिसे कहते हैं ना, मृत्यु को तू मेरा क्या कर लेगी, बस। बड़ी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद में ज्ञान का विषय है, उसके पहले हमने देखा था पातंजल योग सूत्र पर चर्चा की थी, और अब बड़ी सुंदर रूप से, इतने सुंदर ढंग से उन्होंने किया है। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी एक बार फिर पढ़ डालता हूँ, क्योंकि वो अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा। दिस वेरी एक्स विच वी सी हियर इज द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द डिपार्टेड सी एज हेवन एंड हेल अकॉर्डिंग टू देयर ओन मेंटल स्टेट। हियर एंड हियर आफ्टर आर टू ड्रीम्स, द लेटर मॉडल्ड ऑन द फॉर्मर, गेट रिड ऑफ बोथ। ये एक चीज कही। ऑल इज ओमनी प्रेजेंट नाउ, not we never go nor come. The man Swami Vivekananda is in nature, is born and dies, but the self which we see as Swami Vivekananda is never born and never dies. It is the eternal, unchangeable reality. All is omnipresent. जो अज्ञात वस्तु है उसी को हम बहिर्जगत के रूप में देखते हैं। मुक्ति के बाद अपने अपने मन के अवस्थानुसार इसी को हम स्वर्ग के रूप में और नरक के रूप में देखेंगे। इहलोक और परलोक ये दोनों स्वप्न मात्र हैं। परलोक ही इहलोक के ही नमूने का है। इन दोनों प्रकार के स्वप्नों से मुक्त हो जाओ।
जान लो सभी सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है। देह प्रकृति मन की मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु नहीं ही। हम न जाते हैं न आते हैं। यह जो स्वामी विवेकानंद नाम का मनुष्य है, इसकी सत्ता प्रकृति के भीतर है, अतएव इसका जन्म भी हुआ है, इसकी मृत्यु भी होगी। परंतु परमात्मा जिसका हम स्वामी विवेकानंद के रूप में दर्श कर रहे हैं, उनका न कभी जन्म है न मृत्यु है, वे अनंत और अपरिणामी संता। अब आगे चलें। The power of mind is the same, divided into 5 senses, or with it see only one. A blind man says, everything has a distinct echo. So, everything that is around me. So, in a fog, the blind man would safely lead the seeing man. Fog or darkness makes no difference to him. यह नई बात, एक भिन्न प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। अब इसको पहले वालों के साथ क्या संबंध करना, ये मुश्किल है। मन की बात स्वामी जी कर रहे हैं। अभी मन की बात हो रही ना, इंद्रियों के इंद्रियाणि भयानाहु विषयांतेषु गोचरान, कठोपनिषद के अंदर इंद्रिय और मन की बात हो रही है। उसी पर स्वामी जी मन की बात ले रहे हैं। इसके पहले भी मन की बात कही थी कि मन ही से स्वर्ग और नरक होता है। और यहाँ पर अब कहते हैं, क्या कहते हैं, हम चाहे मनशक्ति को पंचेंद्रिय शक्तियों में विभक्त करें या एक शक्ति के रूप में देखते हैं, वह सदैव एक ही रहती है। ये मन की शक्ति, इसको हम 5 इंद्रियों के रूप में, 5 इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं या एक इंद्रिय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और उसके आगे बड़ा बढ़िया सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक अंधा मनुष्य कहता है, अंधा व्यक्ति, लेकिन उसने एक दूसरी इंद्रिय को डेवलप कर लिया। दिखता कुछ नहीं है उसको, लेकिन सुनता है। कल्पना कीजिए, आंख नहीं है, सुनता है। वो क्या कहता है? एक अंधा व्यक्ति कहता है, प्रत्येक वस्तु की एक एक विभिन्न प्रकार की प्रतिध्वनि होती है। ये हुआ किताब की, लकड़ी की, माइक की, प्रत्येक की अलग अलग ध्वनि है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम कभी सोचते नहीं। ये अंधा जानता है और वो उसको ट्रेड कर लेता है। कुत्तों का नाक, और वो ऐसी ऐसी चीज पता लगा लेंगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मैंने सुना कि वो उन्होंने बगीचे में उन्होंने गेंदे के पौधे लगाए और वो बच्चों को खोद डाला। मैंने कहा, अरे क्या देखो ये कुत्ते हैं, क्या कर दिया महाराज, इसके अंदर चूहे हैं, उन्होंने सूंघ लिया है और उसको हम नहीं देख सकते, उसको निकाल के वो खा मार डाला। तो ये वो इतना तेज उनका नाक है, वो नाक की बात, और ये कान की बात। एक एक विभिन्न प्रकार की प्रतिध्वनि है। अतः मैं हाथ से ठोक कर विभिन्न वस्तुओं की प्रतिध्वनि के द्वारा अपने चारों ओर की वस्तुओं को यथार्थ रूप में बतला सकता हूँ। मैं कान से सुन के क्या क्या होता है, ऐसा करके हवा करके मैं पता लगा सकता हूँ कि मैं हॉल में बैठा हुआ हूँ या मैं मैदान में हूँ, ये सब मैं बता सकता हूँ। मतलब स्वामी जी आगे कहते हैं, अतएव एक अंधा व्यक्ति आँख वाले व्यक्ति को निबिड़ कोहरे के भीतर से अनायास पथ दिखलाता हुआ ले जा सकता है। अंधा बचपन से अंधा, उसको तो लाइट का प्रश्न ही नहीं उठता। अब अंधकार है, बहुत घना अंधकार है, कोहरा छाया हुआ है, हम फंसे हुए हैं अंधकार, उसके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले भी अंधकार। और वो आपको बता देगा रास्ता, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको रास्ता दिखा देता हूँ। वह ध्वनि के माध्यम से या गंध के माध्यम से वो सब दिखा सकता। स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा मन ऐसा है कि जो हम एक इंद्रिय में लगा सकते हैं या बहुत सारी इंद्रियों में लगा सकते हैं। ये बात तो स्वामी जी यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। आगे लगभग एक सारांश करके सब स्वामी जी कहते हैं, कंट्रोल द माइंड, कट ऑफ द सेंसेस, देन यू आर ए योगी। आफ्टर दैट ऑल द रेस्ट विल कम। Refuse to hear, to see, to smell, to taste, to take away the mental power
फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मन को कंट्रोल करने की बात, इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात स्वामी जी कहते हैं। और ये मैंने कठोपनिषद में यहाँ पढ़ के आपको नहीं बताया, लेकिन वो सारा का सारा आत्मानं रथिनं विद्धि, इसके बाद में जो हमने पढ़ा उसके बाद में से सारा का सारा चल रहा है। रथम वेवतु, उसके बाद में यस्तु विज्ञानवान सवति इत्यादि सारे श्लोक उसी के बाद में। इंद्रियभ्य पराय अर्थारेभ्य से परम महत इत्यादि सब वही है। स्वामी जी ने जो कहा है वही उन्होंने सारांश कहा, उसी को हम देखते हैं। मन को संयत करो, मैं इनका संयम करो, इंद्रियों का निरोध करो, तभी तुम योगी हो पाओगे, तभी शेष सब प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ पतंजलि योग सूत्र, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्त मन का निरोध करो, तदा दृष्टु स्वरूप है, आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और तीसरे अध्याय में क्या है? विभूति योग, सब कुछ प्राप्त करोगे। स्वामी जी कहते हैं तभी शेष सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप चंद्रलोक, सूर्यलोक, उनको देख सकते हो, जा सकते हो, छोटे हो सकते हो, बड़ा हो सकते हो, क्या क्या हो सकता है। मन का कंट्रोल किया, इंद्रियों पर संयम किया, तो क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना अस्वीकार कर दो। बहिर्इंद्रियों से मन को खींच लो। इंद्रियाणि पराण्याहु अन्येभ्यो परम मनः, मनभ्यो परो बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परम। इंद्रियां बाहर होती हैं, उसके बाद मन उसके भीतर आता है, उसके भीतर बुद्धि है, और बुद्धि के परे है आत्मा। इंद्रिया को उसको इस प्रकार से करो, ये कठोपनिषद में बोला गया है। उसी को स्वामी जी कहते हैं, जब तुम्हारा मन किसी विषय में मग्न रहता है, तुम अज्ञात रूप से यह क्रिया सर्वदा ही करते रहते हो, अतएव ज्ञात रूप से भी तुम इसे करने का अभ्यास कर सकते हो। जे क्या? बहिर्इंद्रियों से मन की शक्ति को खींचना। ये हम अनजाने रूप में करते हैं। आज अभी आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपकी इंद्रियां खींच गई हैं कि नहीं? तुम्हारा मन किसी विषय में मग्न रहता है, आपका मन इस प्रवचन में मग्न हुआ है, तब क्या है? अज्ञात रूप से यह क्रिया, कौन सी क्रिया? बहिर्इंद्रियों से मन की शक्ति को खींचने की क्रिया हो रही है। हम हमेशा करते रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा मन इंद्रियों से खिंच गया, हट गया। स्वामी जी कहते हैं ये अज्ञात रूप से हम करते रहते हैं, ज्ञात रूप से करो, कॉन्शियसली करो, प्रयत्न पूर्वक करो। मन को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है, इसलिए कहते हैं ज्ञात रूप से भी तुम इसे करने का अभ्यास कर सकते हो। यही योग, हमेशा प्रयत्न पूर्वक अपने मन को इंद्रियों से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं। इस मूल कुसंस्कार को कि हमें देह की सहायता से ही काम करना होगा, बिल्कुल छोड़ दो। बाप रे, क्या बात कहते हैं स्वामी जी। देखिए, इसको मूल कुसंस्कार कहते हैं। टेक अवे द मेंटल पावर फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गन्स, get rid of the fundamental superstition that we are obliged to act through the body। शरीर के साथ के द्वारा हमको काम करना पड़ेगा, बिना उसे काम नहीं चलेगा। स्वामी जी कहते हैं यह सुपरस्टिशन है, कुसंस्कार है। अरे मन के द्वारा कितना काम हो सकता है, इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं। सारा पतंजलि योग सूत्र क्या क्या कर सकता है योगी। जो उपनिषदों के तत्व का आविष्कार करो, तुम्हें सभी वस्तुओं के अनंत खानी स्वरूप हो, भूत भविष्य सभी ग्रंथों में तुम ही श्रेष्ठ ग्रंथ हो।
हमारा मन, हम ही सबसे बड़े ज्ञान के भंडार हैं। कैसी बात स्वामी जी कह रहे हैं। जब तक उस अंतर्वर्ती, अंतरिवर्ती, अंतर्यामी गुरु का प्रकाश नहीं होता, तब तक बाहर के सभी उपदेश व्यर्थ हैं। हमारे भीतर ज्ञान का भंडार है, अंतर्यामी गुरु विद्यमान है, उनको जागृत करो। जब तक अंतर्यामी गुरु का प्रकाश नहीं होता, तब तक बाहर के सही उपदेश व्यर्थ। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बैठें, ध्यान करें, इंद्रियों को संयम करें और परमात्मा तत्व को, हमारे भीतर जो गुरु हैं उनका साक्षात्कार करें, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यह बात सार्थक हो जाएगी। कठोपनिषद में यह बात कही गई है। यह योग की बात है, लेकिन कठोपनिषद में इसको हम प्राप्त करते हैं। यहाँ हम छोड़ते हैं। अगली चर्चा आगामी शनिवार को होगी। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चेत सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।